कटे गंदा तो नहीं हो गया पीछे भाई, गंदा तो नहीं हो? स्टार्ट। पहला मूल अधिकार, और पहला मूल अधिकार है आपका समानता का अधिकार। कौन सा वाला? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समझना है इसको, ये समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14, 14, विधि यानी कानून, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। मतलब ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब कानून की नजर में समान है। आप राष्ट्रपति हो तो भी वही कानून है, आप पार्षद हो तो भी यही कानून है, आप बिल्कुल सामान्य नागरिक हो तो भी वही कानून है। ठीक है। अनुच्छेद 15, धर्म, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। There is the no gender discrimination, या रिलीजन हो या कास्ट हो या बर्थ ऑफ प्लेस हो, उसके आधार पर आपका कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में समानता का अधिकार, लोक नियोजन में समानता का अधिकार। कानून की नजर में सब समान है। अभी बताऊंगी, एक एक पॉइंट समझाऊंगी मैं। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, इट मीन्स छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी। और अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। ठीक है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कानून की नजर में हम सब समान हैं। तो हमारी जो वोटर आईडी है, मेरी जो वोटर आईडी है, वही नरेंद्र मोदी जी की है, वही माननीय अशोक गहलोत जी की है, कोई फर्क नहीं है। कानून की नजर में हम सब समान अधिकार है। एक घर में दादा होते हैं ना, दादी, और दादी के 4 बेटे हैं, तो 4 बेटों का ना बराबर की संपत्ति का बंटवारा करते हैं। उनकी नजर में कोई भेदभाव नहीं है। तो पहला अधिकार दिया हमने दादा। अब दूसरा अधिकार किसने दिया? हमें। आप कोई भी टीचर जो आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में आता है, उसको दे दो। जिसने आपके साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया है, उसको दे दो। धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये लोक नियोजन में समानता का अधिकार, ये दे दो सीएम को। अगर कोई वैकेंसी निकाली जाती है, कोई योजना निकाली जाती है, तो आपको उसमें भाग लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर रोक दिया तो इस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। चिरंजीवी योजना निकाली सबके लिए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है क्या कि ये सिर्फ गरीबों के लिए ही अमीर नहीं करा सकते, या ये सिर्फ योजना अमीरों के लिए, गरीबी नहीं करा सकते, सबके लिए इक्वल है। जो निम्न है, जो जिनकी आय का स्रोत कम है, या जो एग्रीकल्चर लैंडलॉर्ड है, उनको फ्री का ऑफर भी दिया है। कोई वैकेंसी निकालता है तो वो ऐसा कहता है कि इसमें ये लोग भाग नहीं लेंगे, जो योग्य है, जो क्वालिफिकेशन लगता है, वो भाग ले सकता है। लोक नियोजन में समानता का अधिकार सीएम को दे दिया। 17 और 17 में खतरा, और खतरा कौन? मम्मी, क्योंकि मम्मी सबसे ज्यादा छुआछूत करती है। अब जमाना गया, जो झाड़ू निकालने वाले ने उनको क्या क्या बुलाते थे, निम्न शब्द बोलते थे। ए बंगड़, इधर आ। क्या आप बोल सकते हो क्या? अगर ऐसा बोला ना, क्या ठहर जा, थाने में रिपोर्ट लिखा के आ रही, थोड़ी सी देर में थाने में मिलते हैं। और थाने में मिलोगे तो जमानत भी नहीं है इस केस में, जमानत भी नहीं निम्न वर्णों में। अब आपको क्या कहना पड़ेगा? ए मेत्रानी जी रुको, मैं आपके लिए कचरा लाती। निम्न वर्ण नहीं, पर समझना तो है, छुआछूत को समझना भी है। खतरा, सबसे बड़ा खतरा कौन? मम्मी। कौन है? मम्मी, क्योंकि मम्मी सबसे ज्यादा छुआछूत करती है। नवरात्रा में अष्टमी नवमी आ जाए
घर के बाहर बाल्टी रख देती है, ना क्या सॉरी बिना नए मंदिर में प्रवेश नहीं करती। और तुम किसी के दाह संस्कार में गए हो तो घर के बाहर बाल्टी रख देते हो, ना क्या बाहर नहीं लाई थी हमारी तो। कहीं मुर्दा नहीं आ जाए। हाँ, और सारे मोहल्ले की छोरियां देखती रहती हो, तुम बाहर नहाते रहते हो। होता। और खतरा है, सबसे बड़ा खतरा मम्मी कैसे मान ले तुम्हें कोई छोरी पसंद आई, सबसे पहले मम्मी से ही बोला क्योंकि बहने तो काम करेगी नहीं। मम्मी से वो मम्मी को गुस्सा आया, पापा जी को जाके भड़काया। पापा जी जब भड़क गए फिर मम्मी ने ही मनाया। फिर किसने मनाया? मम्मी ने। तो 17 में खतरा कौन है? मम्मी, क्योंकि मम्मी क्या करती है? छुआछूत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का भारत सरकार द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाती है शिक्षा और सेना के अलावा। अगर आपको कोई दूसरा देश कोई उपाधि दे रहा है, कोई टाइटल दे रहा है, तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, अन्यथा वो गैर कानूनी। इस अनुच्छेद में आपको दिया जाता है भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कर्नल, वीरता पुरस्कार, शौर्यता पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सारे पुरस्कार इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। राज्यवादी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये सब इसी के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है। भारत में सेना और शिक्षा के अलावा कोई उपाधि नहीं दी जाती। जैसे सेना में कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, वो सारी उपाधियां, और शिक्षा में जो डॉक्टरेट की उपाधियां मिलती है वो, बाकी और कोई उपाधि नहीं दी जाती। ये पहला आर्टिकल, पहला फंडामेंटल राइट, पहला मौलिक अधिकार हुआ आपका पूरा। आप इसे लिखिए।